हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। छत्तीसगढ़ इतिहास में मुख्य जनजातीय विद्रोहों से पहला सवाल है, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोहों को कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। मुड़िया विद्रोह, भूमकाल, मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह। तो देखिए यहाँ पे मेरिया मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह एक ही साल शुरू हुआ है, दैट इज 1842। लेकिन खत्म इनमें से तारापुर पहले हुआ, इसीलिए तारापुर को पहले काउंट करते हैं। मेरिया विद्रोह खत्म हुआ था 1863 में और तारापुर खत्म हुआ था 1854 में। ठीक है, तो तारापुर पहले काउंट होता है। फिर भूमकाल का 1910 है और मुड़िया विद्रोह का 1876 में है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जमाते हैं हम। आंसर हो जाएगा हमारा DCAB। ठीक है, आंसर है सी। देखिए यहाँ पे सभी विद्रोहों को की मैंने सूची बनाई है। पहला विद्रोह आता है 1774 से 77 के बीच। हल्बा जनजाति विद्रोह करती है अजमेर सिंह के लिए। अजमेर सिंह कौन थे? काकतीय वंश के शासक थे। ठीक है, दरियादेव और इनके बीच सत्ता संघर्ष था। तो इसी के विरोध में क्या हुआ था? हल्बा विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का दमन इतनी क्रूरता से किया गया कि जितने भी हल्बा थे, एक ही बचा था उनमें से, सबको मार दिया गया। ठीक है, फिर आया 1824 से 25। 1825 काउंट होता है परलकोट का विद्रोह, ये किया था गेन सिंह ने। इन सभी विद्रोहों का हम आगे और भी क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है 1842 से 54 तक तारापुर विद्रोह, दलगंजन सिंह। फिर 1842 से 63 मेरिया विद्रोह, हिड़मा मांझी। फिर 1856 में लिंगागिरी का विद्रोह आता है, धुरवाराम माड़िया। इसे ही क्या कहते हैं? बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम। फिर 1859 में कोई विद्रोह आता है, नागुल दोरला। कोई विद्रोह, नागुल दोरला। ठीक है, जैसे नेशनल लेवल पे चिपको आंदोलन काउंट होता है, वैसे ही हमारे स्टेट में कोई विद्रोह हुआ था, जिसमें हमें बहुत ही प्राउड भी फील करना चाहिए। जिसमें कहा गया था कि एक साल वृक्ष के पीछे एक आदिवासी। ठीक है, और 1876 में मुड़िया विद्रोह हुआ, जहारा सिरहा। 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ। ठीक है, गुंडाधुर ने किया था ये। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। हल्बा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में कब हुआ? हल्बा विद्रोह कब हुआ था? 1774 से 75 में। ठीक है, 1774 से 75 में। आप साथ ही साथ अपना आंसर कमेंट में पिन करते जाइए, कमेंट में डालते जाइएगा, कमेंट करिएगा अपना आंसर, जिससे आपका भी रिवीजन होगा। अब ये हल्बा विद्रोह का रिवीजन देखते हैं हम। हल्बा विद्रोह 1774 से 1777 का टाइमलाइन है इसका। नेतृत्व करता रहे हैं अजमेर सिंह। अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच क्या हुआ था? उत्तराधिकार के युद्ध के कारण हुआ था। परिणाम क्या निकला? 1777 में अजमेर सिंह की भी मृत्यु हो गई और जिससे बस्तर में क्या हो गया? मराठा शासन आ गया। मतलब मराठा शासन का आधिपत्य हो गया था। भले ही शासक इसके बाद दरियादेव रहे, मतलब इसके बाद के जितने शासक आए वो सब मराठाधीन शासक बन गए, ये बोलना चाहिए। ठीक है, इससे स्वतंत्र काकतीय वंश जो चल रहा था, चालुक्य वंश, वो उसका विनाश हो गया। फिर अगला है हल्बा विद्रोह किस वर्ष हुआ? अगेन 1774। कंपनी सरकार के विद्रोह में परलकोट विद्रोह कब हुआ था? परलकोट, कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? कौन रहे हैं इसका नेता? आप जरूर कमेंट करें। और टाइमलाइन है इसका 1824 से 25। ठीक है, 1824 से 25 ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। परलकोट विद्रोह को देखते हैं। परलकोट विद्रोह 1824 से 25। शासक थे इस टाइम महिपाल देव। नेतृत्व करता रहे गेन सिंह, जो कि परलकोट के जमींदार थे। पदवी थी इनकी भूमिया। उद्देश्य था अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु। अबुझमाड़िया ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहाँ कोई शोषण न हो। प्रतीक रहा इनका धावड़ा वृक्ष की टहनी और दमन करता थे पेबे। ठीक है, दमन करता थे पेबे। एगेन्यू के द्वारा नियुक्त किया गया था इन्हें और परिणाम गेंद सिंह को फांसी दे दी गई। कब फांसी दी गई थी? ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 20 जनवरी 1825। 20 जनवरी 1825। ठीक है, आने वाला है ये डेट। गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ के सैनिकों के सहयोग से गिरफ्तार किया था, तो चांदा के सैनिकों के सहयोग से। ठीक है, गेंद सिंह को क्या कहा जाता है? बस्तर का प्रथम शहीद। अगला है छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ था? मैंने शुरू में ही बताया तारापुर को और मेरिया में
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह दोनों साथ ही शुरू हुए थे, दैट इज 1842 में, ठीक है। लेकिन समाप्ति इसकी पहले हुई 1854 में, इसीलिए तारापुर पहले काउंट होता है। फिर उसके बाद मेरिया विद्रोह 1863 में समाप्त हुआ था, इसीलिए बाद में काउंट होता है। शुरू भले ही एक साथ हुई हो, पर समाप्ति तारापुर की पहले हुई थी, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, पहला मतलब तारापुर मेरिया विद्रोह से पहले का विद्रोह मानते हैं। 1842 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तारापुर विद्रोह क्या था। तारापुर विद्रोह परलकोट विद्रोह के टाइम कौन थे, महिपाल देव। तारापुर विद्रोह के टाइम भूपाल देव। टाइम लाइन है इसका 1842 से 1854। नेतृत्व करता रहे दलगंजन सिंह, वो कौन थे, तारापुर के परगना। जितने भी नेतृत्व करता होंगे वो जहां पर का विद्रोह हो रहा है वहां के परगना के जमींदार होंगे, ठीक है। जमींदार होंगे या परगना के प्रमुख होंगे। उद्देश्य बढ़े कर के विरोध में, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया और तारापुर विद्रोह मेरिया विद्रोह से पूर्व समाप्त यही बात है, ठीक है। व्यापम भी ऐसे ही मानता है। मारिया विद्रोह कब शुरू हुआ था, मारिया विद्रोह कब हुआ था, मारिया या मेरिया, ठीक है। मारिया विद्रोह, हाँ इसे मेरिया विद्रोह ही माना जा रहा है। मोड़िया अलग है, मारिया या मेरिया 1842 वाला विद्रोह है, ठीक है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, हिरमा मांझी, ठीक है। अब देखते हैं, शासक तो इस टाइम भी भूपाल देव ही थे, भूपाल देव। उद्देश्य क्या था, दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि दी जाती थी, जिसका क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा समाप्ति कर दिया था। ये विद्रोह कहीं ना कहीं मतलब एक रूढ़िवादिता के विरुद्ध उठाया गया था, मतलब रूढ़िवादिता के लिए उठाया गया था। नरबली तो ऐसे ही गलत है, तो अंग्रेजों ने अगर इसकी समाप्ति की तो यहाँ पे सही किया, लेकिन आस्था को जिससे चोट पहुंची, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि दंतेश्वरी मंदिर में जिस नर की बलि दी जाती थी ना, उसे मेरिया कहा जाता था, इसीलिए इस विद्रोह का नाम हुआ मेरिया विद्रोह, ठीक है। मेरिया मैकफर्सन कैंपवेल, ठीक है। इसमें जांच करता थे मैकफर्सन और दमन करता थे कैंपवेल, ठीक है। क्या इसको कोट करेंगे, मेरिया में मैकफर्सन ने कैंप लगाया, ठीक है। मेरिया में मैक ने कैंप लगाया। दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते थे। फिर कोई विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था, 1859। कोई विद्रोह 1859, 1859। क्या था ये, अब देखते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा बी। कोई विद्रोह 1859। शासक रहे भैरम देव। अब देखिए, परलकोट के टाइम महिपाल देव और तारापुर के टाइम भूपाल देव, अभी भैरम देव, ठीक है। भैरम देव 1859। नेतृत्व करता रहे नागुल दोरला, पोते कला के जमींदार थे, और जिनके सहयोगी दो लोग थे, एक राम भोई थे और एक जग्गा राजू थे। राम भोई जिसमें भोपालपट्टनम के जमींदार थे, और जग्गा राजू भेजी के जमींदार थे, ठीक है। साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए हुआ था यह आंदोलन, और इसका नारा था कि एक वृक्ष के पीछे एक सिर। चिपको आंदोलन के समान था ये विद्रोह, और इसे मैं छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा विद्रोह मानती हूँ। मतलब मेरे पर्पज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का ये सबसे अच्छा विद्रोह है। कोई विद्रोह, ये मतलब जंगल जमीन का से यहाँ के लोगों का ऐसा भी लगाव है कि एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर देने को तैयार है। अब अगला है, इस राज्य में प्रथम मुरिया विद्रोह कब हुआ था, मुरिया विद्रोह 1876, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं मुरिया विद्रोह या मुरिया विद्रोह क्या है। शासक रहे अगेन भैरम देव, भैरमदेव, और नेतृत्व करता रहे झारा सिन्हा। अब कारण क्या था, अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी, और क्या किया था इन्होंने, गोपीनाथ कपटदार को दीवान बना दिया था, जिनका बिल्कुल भी नेगेटिव इमेज था किनके बीच, आदिवासियों के बीच, ठीक है, मुरिया लोगों के बीच। प्रतीक क्या थी, आम वृक्ष की टहनी। दमन करता था इसके मैक जॉर्ज, और उसके कौन थे, मेरिया विद्रोह के मैक फर्सन, ठीक है। मैक फर्सन, और इसके दमन करता रहे मैक जॉर्ज। परिणाम क्या था, 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैक जॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुरिया दरबार का आयोजन करवाया, और ये गोपीनाथ कपटदार को हटवा दिए थे। फिर भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, भूमकाल विद्रोह ये मैंने शुरू में ही बताया, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इसको देखते हैं, भूमकाल विद्रोह फरवरी 1910 में हुआ था, ठीक है। शासक रहे कौन, रुद्र प्रताप देव।
इस टाइम में रुद्र प्रताप देव। नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर, ये कहाँ के जमींदार थे? नेतानार के जमींदार थे, ठीक है। दीवान था बैजनाथ पंडा। अब उद्देश्य क्या था इसका? स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध। शुरुआत या कहाँ से हुई थी इसकी? पुष्पाल बाजार से हुई थी, ठीक है। प्रतीक क्या था? लाल लाल मिर्च और आम की टहनी। दमन करता थे कैप्टन गेयर। मुखबिर था सोनू मांझी, मतलब ये मुखबिर था सोनू मांझी। और अंतिम सामना विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य अलवार में हुआ था। देखिए, रानी सुवर्ण कुंवर दीवान लाल कालेंद्र ने क्या किया था? इसका नेतृत्व तो गुंडाधुर के हाथ में दिया था। तो अगर कभी पूछे कि इसमें से कौन नेतृत्व करता थे, तो रानी स्वर्ण कुंवर भी काउंट होंगी, दीवान लाल कालेंद्र भी काउंट होंगे, और मेन काउंट होंगी नेतृत्वकर्ता में गुंडाधुर। कूट में देता है तो सभी को चुनना है। और फिर अगला क्वेश्चन है, सूची छत्तीसगढ़ में मराठा काल में हुए जनजातीय विद्रोह को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तारापुर विद्रोह, हल्बा विद्रोह, मेरिया विद्रोह या परलकोट विद्रोह। अब भी हमने पढ़ा, इसमें बस एक परलकोट विद्रोह। हाँ, परलकोट विद्रोह। तारापुर विद्रोह कब हुआ था? 1842 से 54। हल्बा विद्रोह, हल्बा विद्रोह कब हुआ था? 1800 1774 से 77। मेरिया विद्रोह 1842 से 63 और परलकोट विद्रोह 1824 से 25, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए का 4, डी हो डी हो जाएगा हमारा आंसर। ई हो जाएगा आंसर, सॉरी। तारापुर विद्रोह, नहीं नहीं, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था लिंगागिरी का विद्रोह? 1856 में, ठीक है। 1856-57 में चला था। मेरिया विद्रोह, माड़िया विद्रोह, जो कि प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है, निम्नलिखित में से किन वर्ष के दौरान हुआ था? मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1842 से 63, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मिलान का चयन करें। परलकोट विद्रोह 1825, कोई विद्रोह 1862, भूमकाल विद्रोह 1910, भोपालपट्टनम संघर्ष 1795। तो देखिए, परलकोट विद्रोह भी सही है, भूमकाल आंदोलन भी सही है 1910, और भोपालपट्टनम का संघर्ष भी हमारा सही है 1795। कोई विद्रोह 1859, कोई विद्रोह 1859 में हुआ था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन विद्रोह उस वर्ष का सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? परलकोट 1825, तारापुर 1902, मुरिया 1905, कोई 1901। तो इसमें एक ही सही है, परलकोट, ए हो जाएगा आंसर। अगला है, वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझ माड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह किया गया था? कौन सा विद्रोह किया गया था 1825 में? परलकोट का विद्रोह। ऐसे ही घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। कभी डेट दे देगा तो विद्रोह को पूछेगा, विद्रोह के अंदर की बातें पूछेगा, प्रतीक पूछेगा, इसके नेतृत्वकर्ता ये थे वो थे करके कूट में फंसाने की कोशिश करेगा। पर हमको क्या करना है? फंसना नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा परलकोट का विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह छत्तीसगढ़ अंचल से संबंधित नहीं है? रंपा विद्रोह, मुरिया विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह। तो आंसर हो जाएगा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह क्या है? छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से 1863 तक चला था? 1842 से 1863 तक। अगेन कौन सा विद्रोह हो जाएगा? मारिया विद्रोह, ठीक है, मारिया या मेरिया विद्रोह। भूमकाल के नेता कौन थे? गुंडाधुर, आंसर। निम्नलिखित में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह के नेता थे? लाल कालेंद्र सिंह। अभी मैंने ये इसी बात की बात की थी, ठीक है, इसी बात की बात की थी। रानी स्वर्ण कुंवर गुंडाधुर, कुंवर बहादुर सिंह। देखिए, इसमें ये आंसर हो जाएगा चारों, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। हालांकि इसका नेतृत्व लाल कालेंद्र सिंह और रानी स्वर्ण कुंवर ने गुंडाधुर को दे के रखा था, लेकिन ये लोग भी कहीं पीछे नहीं रहे। बस्तर के 1910 में भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल थी? कौन सी रानी शामिल थी? रानी स्वर्ण कुंवर, पद्म कुंवर, राजकुंवर, सुनैना देवी। तो कौन थी? स्वर्ण कुंवर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल की जनजातीय विद्रोह और उसका नेता सुमेलित है? बस्तर में कोई विद्रोह, जुग्गा डोरला। बस्तर में मुरिया विद्रोह, चारा सिरहा। भूमकाल विद्रोह, सोनसाय।
और सरगुजा का उरांव विद्रोह भैरम सिंह, कोरिया का गोंड विद्रोह भूत सिंह। तो देखिए इसमें से कोई विद्रोह जुग्गा टोला नहीं है, कोई विद्रोह कौन है, नागुल डोरला। मोरिया विद्रोह में कौन है, झारा सिरा, यही ठीक है। भूमकाल विद्रोह कौन है, गुंडाधुर। उरांव विद्रोह भैरम सिंह तो बिल्कुल नहीं है, भैरमदेव। कोरिया में गोंड विद्रोह राजा रामानुज शरण सिंह देव। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, भोपालपट्टनम 1795 कोरा मांझी, निंगागिरी का विद्रोह 1856 से 57 दलगंजन सिंह, कोई विद्रोह जुग्गा टोरला, मोरिया विद्रोह झारा सिरा। बस्तर विद्रोह, कोई विद्रोह जुग्गा डोरला नहीं है, कौन है, नागुल डोरला है। ठीक है, और मोरिया विद्रोह झारा सिरा है। हिड़मा मांझी को 1842 में छत्तीसगढ़ में हुई किस क्रांति के रूप में जाना जाता है। हिड़मा मांझी कौन थे, माड़िया विद्रोह में रहे। ठीक है, माड़िया विद्रोह। तारापुर विद्रोह में कौन थे, दलगंजन सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, परलकोट विद्रोह गेंद सिंह, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, मेरिया विद्रोह हिड़मा मांझी, कोई विद्रोह गोपीनाथ, बस्तर विद्रोह गुंडाधुर। देखिए बस्तर विद्रोह, भूमकाल विद्रोह को बस्तर विद्रोह भी कहा जाता है। कोई विद्रोह गोपीनाथ नहीं है, कौन है, नागुल डोरला। ठीक है, मेरिया विद्रोह में हिड़मा मांझी ठीक दिया हुआ है, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह अच्छा है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, 1876 में माड़िया विद्रोह भैरम। ये सब क्वेश्चन देने का मेरा यही लक्ष्य है कि आपको पता चले कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमको एकदम क्लियरिटी रखनी चाहिए वहां पे कि हम कोई गलती ना करें, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो सबसे बनने चाहिए एग्जाम में। 1876 में माड़िया विद्रोह भैरमदेव, 1910 का भूमकाल गुंडाधुर, 1918 का उरांव विद्रोह चैन साय, 1943 का गोंड विद्रोह चत्तर सिंह। तो देखिए कौन कौन थे, एक ही मैच कर रहे हैं, सुमेलित है पूछा है तो 1910 में भूमकाल गुंडाधुर। अगला है, अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसको आंसर करके आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस स्थिति को फांसी दी गई थी। अब भी हमने ऊपर पढ़ा है, परलकोट विद्रोह में गेंद सिंह की फांसी 20 जनवरी 1825 को हुई थी। ठीक है, 20 जनवरी 1825 को हुई थी। अगला है, परलकोट के जमींदार को कब, अगेन वही है, गेंद सिंह को फांसी कब दी गई थी, 20 जनवरी 1825, 20 जनवरी 1825। 20 जनवरी 1825। फिर बस्तर क्षेत्र में 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई थी, 1856 की बात कर रहे हैं, यानी कि कौन होना चाहिए, 1856 धुरवाराव, धुरवाराव माड़िया। ठीक है, धुरवाराव माड़िया, धुरवाराव माड़िया को कब दी गई थी फांसी, 1856 में दी गई थी। किस लिए दी गई थी, लिंगागिरी के विद्रोह के लिए दी गई थी। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व धुरवाराव माड़िया ने किया था। इस विद्रोह के कारण धुरवाराव माड़िया को 5 मार्च 1856 को फांसी दे दी गई। अब अगला अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया जो जनजातीय शोषण के लिए कुख्यात था, कौन था, ध्रुवराव, ध्रुवराव, फिर वामन बलीराम राखे, रामराव चिचोलकर, गोपीनाथ कपड़दार, माधवराव। इसके आंसर हो जाएंगे कौन, गोपीनाथ कपड़दार। ठीक है, अब यहीं तक आज का सेशन है। अब आगे कल से फिर से वीडियो आएगा, आप उसे भी ज़रूर देखें, और अगर विद्यालय इसके सदस्य बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।